हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन का आज 19वां वीडियो है। वैसे क्रियात्मक समूह सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज हमको वरीयता क्रम श्रेणी के बारे में पढ़ना है। और वरीयता क्रम श्रेणी में दो और ऐसे क्रियात्मक समूह दिए हैं जो सल्फर युक्त हैं। तो आज हम सल्फर युक्त दो क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, वरीयता क्रम श्रेणी के बारे में जानेंगे और साथ ही जो होमवर्क मैंने आपको पिछले 18वें वीडियो में दिया था उसको आज हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो ये कुछ आपको सूत्र दिए थे बनाने के लिए, हम उसको पहले पूरा करें। जैसे पहले दिया है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेनल, है ना। तो प्रोपेन का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन, 1 2 3। अल का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो 1 पे CHO लगा दो और 2 पे ऊपर और नीचे क्लोरो लगा दो और इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट। तो CH3C, 2 बार Cl CHO। फिर अगला दिया है 2,4-डाइमेथिल 1-नाइट्रोपेंटेन। तो पेंटेन शब्द सुनते ही 1 2 3 4 और 5। 2,4-डाइमेथिल, 2 पे और 4 पे तो लगा दो मेथिल और 1 पे क्या लगाना है हमको, नाइट्रो, 1 नाइट्रो और पेंटेन। तो ये संयोजकता इसकी इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये दोनों बड़े स्पेशल हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। सबसे पहले बेंजीन शब्द आया, तो बेंजीन के लिए हमें क्या करना होगा, बेंजीन रिंग बनानी होगी, है ना। अब 2,4,6 का मतलब ये पहला कार्बन, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 2 पे NO2, 4 पे भी NO2 और 6 पे भी NO2। ये हो गया आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, जिसको शॉर्टकट में TNB भी बोलते हैं। उसके बाद में है TNT, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन है इसका पूरा नाम। तो टॉलुइन कैसा होता है कि जब बेंजीन रिंग के सिर पे CH3 हो तो उसको हम कहते हैं टॉलुइन, है ना। और फिर 2,4,6 पोर्शन पे NO2, है ना। तो ये भी टॉलुइन जो है, TNT और TNB एक ही ग्रुप मेंबर्स होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, इनका गुण भी लगभग सेम है। और एक ये जो दिया है 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रोमीथेन, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। देखिए मीथेन शब्द दिया है तो एक कार्बन लिख लेते हैं, है ना। एक कार्बन लिखने के बाद में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 बार तो Cl और 1 बार NO2। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ऐसे, CCl3.NO2, है ना, CCl3NO2। इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और 12th क्लास में इसका डिटेल हमको पढ़ना है। एनिलीन, एनिलीन कैसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 हो तो उसको हम कहेंगे एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन कैसा होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NO2 ग्रुप हो तो उसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन और इसको मीरबेन का तेल भी कहते हैं। इसके बाद में आता है अगला एथेनॉइल क्लोराइड। तो एथेन यानी 2 कार्बन, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड कौन सा ग्रुप होता है, COCl। तो C तो है, OCl लगा दो और इसकी संयोजकता को पूरा कर दो। ये हो गया आपका एथेनॉइल क्लोराइड। अगला एथेनामाइड, एमाइड ग्रुप। तो एथेन मतलब कि 2 कार्बन, एमाइड समूह का सूत्र CONH2 होता है, तो C तो है और इसकी संयोजकता हम पूरी कर देते हैं। तो ये हो गया CH3CONH2। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। ये दोनों स्पेशल नाम है, जबकि एथेनॉइल क्लोराइड और एथेनामाइड के IUPAC नाम है। और आखिरी 2-ब्यूटेनोएट एस्टर समूह। ब्यूटेन यानी कितने कार्बन, 1 2 3 4। 2 पे तो COO लगा दो और बाकी की संयोजकता पूरी कर दो। ये मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया। तो ये कल की वीडियो में आपको ये कुछ 10 सूत्र दिए थे, नाम दिए थे, जिनसे हमने सूत्र बनाकर देखे। अब 2 छोटे छोटे से और क्रियात्मक समूह हैं, इनको हम पहले पूरा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए जो वरीयता क्रम श्रेणी है उसमें उसका उल्लेख किया गया है, इसलिए मुझे ये दोनों ग्रुप भी आपको बताने पड़ेंगे। तो देखिए, एक होता है जैसे अल्कोहल समूह होता है, एक ग्रुप का नाम होता है थायो अल्कोहल, है ना। अल्कोहल को हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड OH और IUPAC नामकरण में क्या लगा देते हैं इसमें अपन, ऑल। लेकिन एक होता है थायो अल्कोहल और थायो अल्कोहल का मतलब होता है कि O के स्थान पे S लगा दो, SH। तो यदि OH लगा हो तो ऑल कहेंगे और SH लगा हो
तो हम उसको कहेंगे थायोऑल, है ना, इसको थायोऑल कहा जाता है। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक नाम दिया मेथेनॉल, मेथेनॉल कैसे बनाओगे, एक कार्बन, ऑल मतलब OH लगा दिया, संयोजकता पूरी कर दी। और अगर मैंने दिया आपको नाम मेथेन थायोऑल, मेथेन थायोऑल, अब तो मेथेन यानी एक कार्बन, थायोऑल मतलब SH लगा दिया और इसकी संयोजकता पूरी कर दी। मतलब कुछ नहीं करना है, अल्कोहल जैसा ग्रुप है ये, थायो अल्कोहल भी हम इसको कहते हैं। और थायो अल्कोहल में O के स्थान पे S लगा देते हैं। और एक बात और, इसको थायोऑल के स्थान पर मरकेप्टो भी कहते हैं, इसको मरकेप्टेन या मरकेप्टो भी कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सूत्र बताती हूँ, अगर आपसे कहा जाए एथिल थायो अल्कोहल, एथिल थायो अल्कोहल, तो एथिल का सूत्र क्या है C2H5 और थायो अल्कोहल का SH। इसका एक और नाम याद रखना, इसको एथिल मरकेप्टेन भी कहते हैं। मरकेप्टो लिखा ना, मरकेप्टेन, एथिल मरकेप्टेन भी कहा जाता है। और ये जो एथिल मरकेप्टेन, ये जो मरकेप्टेन या SH जो होता है ना, इसमें बहुत स्पेशल टाइप की गंध होती है। हमारे घरों में जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, उस गैस सिलेंडर में जब लीकेज होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि उसमें लिक्विड क्या होता है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस लिक्विड पेट्रोलियम गैस में लिक्विड मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनका मिश्रण होता है, लेकिन उनकी अपनी कोई गंध नहीं होती, वो तो गंधहीन होते हैं। तो हमको पता कैसे चलता है कि भाई गैस लीकेज हो रही है, गैस की गंदी बदबू से सभी लोग परिचित हैं, तो उसके अंदर मिला देते हैं ये एथिल मरकेप्टेन। और एथिल मरकेप्टेन की स्मेल के कारण ही हमको पता चलता है कि अरे गैस लीकेज हो रही है। जैसे मान लीजिए अभी आप अपने घर में हैं, काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और एकदम से आपके नाक में अगर स्मेल आएगी गैस की, तो आप कैसे बोलोगे, अरे मम्मी गैस की बदबू आ रही है, ज़रा देखो। तो वो गैस की जो बदबू है वो वास्तव में किसकी बदबू है, वो एथिल मरकेप्टेन की बदबू होती है। और वो गंध अत्यधिक तीव्र तीक्ष्ण गंध होती है, इसलिए अन्य यौगिकों में इसको मिला दिया जाता है। तो ये बहुत ईजी है, समझ में आ गया। थायोऑल मतलब SH, अल्कोहल भी बोलते हैं, मरकेप्टेन भी इसको कहा जाता है। एक और सल्फर का यौगिक होता है, इसको सल्फोनिक अम्ल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड SO3H। अगर ये किसी ग्रुप के रूप में जुड़ा है तो इसका नाम होता है सल्फोनिक अम्ल। इनके कोई बहुत ज़्यादा यौगिक नहीं है, इसका और जो अल्कोहल थायो अल्कोहल है ना, इसके कोई ज़्यादा यौगिक नहीं है। जैसे मान लो मैंने कि ये लिखा, ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर लगा दिया SO3H, तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको हम कह देंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और कोई बहुत सारे यौगिक इसके नहीं हैं, तो हमको ये केवल ये दो छोटे छोटे से ग्रुप थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे नॉलेज में होना चाहिए। अब आज हम क्या पढ़ें, तो पहले तो मुझे वरीयता क्रम श्रेणी पढ़ानी है, पर वरीयता क्रम श्रेणी के भी पहले हमने जिस क्रम में ये ग्रुप्स पढ़े हैं, मतलब मैंने जो आपको वीडियोस भेजी हैं, और उस वीडियो में मैंने पहले कोशिश की थी कि सरल सरल क्रियात्मक समूह हम पहले पढ़ लें और कठिन वाले हम बाद में पढ़ें, है ना। तो मैं पहले अपने हिसाब से आपको लिस्ट बनवाती हूँ, आप लोग भी वीडियो देखते देखते उस लिस्ट को बनाइए, और फिर उसके बाद अपन वरीयता क्रम श्रेणी याद करेंगे। हमने जिस क्रम में पढ़ा हम वैसा लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड वाले यौगिक, है ना, और डबल बॉन्ड वाले यौगिक के नाम के अंत में अपन क्या लगा देते हैं, इन। फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक, इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, आइन। अभी ये कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं बन रही है कि हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखें, चिन्ह लिखें, उसका IUPAC नाम लिखें, हम हमारे हिसाब से जनरल लिख रहे हैं। डबल बॉन्ड वाले को इन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन। उसके बाद मैंने आपको हेलोजन ग्रुप पढ़ाया था, और जिनको IUPAC नामकरण में हम हेलो कहते थे, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। लिख भी देते हैं अपन इसके नाम, फ्लोरो, फिर उसके बाद में क्लोरो, ब्रोमो, और फिर आयोडो। हैलाइड्स ग्रुप कंप्लीट होने के बाद में हमने क्या पढ़ा था, हेलोजन के बाद में एल्डिहाइड अल्कोहल पढ़ा था, OH समूह। OH समूह के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड के नाम के अंत में अल लगाते हैं। फिर आपको पढ़ाया था ईथर,
ईथर में दोनों तरफ एल्किल, देखो मैं यहाँ पे एल्किल मूलक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मेन क्रियात्मक समूह का सूत्र। ईथर के नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन, ऑक्सी या एपॉक्सी, है ना, ऑक्सी कहते हैं इसको। फिर हमने कीटोन समूह पढ़ा, कीटोन के नाम के अंत में ऑन या ऑक्सो भी लगाते हैं, है ना। इसी तरह से हमने ऑल के स्थान पे हम इसको हाइड्रोक्सी भी लिखते हैं, है ना, इसको हम हाइड्रोक्सी शब्द का यूज भी करते हैं। फिर एल्डिहाइड कीटोन ईथर हो गया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पढ़ा हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के नाम के अंत में हम क्या लगाते हैं, ओइल अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक एसिड ग्रुप, है ना। और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न, एक तो था COCl या COX भी लिख सकते थे, इसको हमने लिखा था ऑयल क्लोराइड, है ना। उसके बाद एक हमने पढ़ा था 10वां CONH2, जिसको हमने एमाइड समूह नाम दिया था, है ना, मेथेनामाइड, एथेनामाइड। उसके बाद हमने 11वें नंबर पे एस्टर ग्रुप पढ़ा, और एस्टर के नाम के अंत में हम क्या लिखते हैं, OH। और एक हमने पढ़ा 12वें नंबर पे एनहाइड्राइड, है ना, वो ऐसा ग्रुप था इस तरह का, इसका नाम क्या था, एनहाइड्राइड। कितने ग्रुप हो गए, 12। अब आते हैं 13 नंबर पे। फिर हमने नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह को शुरू कर दिया। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में सबसे पहले CN, जिसको हमने साइनाइड नाम दिया था, और साइनाइड को IUPAC में हमने क्या कहा था, नाइट्राइल। फिर हमने पढ़ा RN ट्रिपल बॉन्ड C, जिसको हमने आइसोसाइनाइड नाम दिया, और आइसोसाइनाइड को फिर क्या बोल देते हैं, कार्बिल एमीन, है ना। उसके बाद हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा, NO2 ग्रुप पढ़ा, नाइट्राइट समूह, जिसको IUPAC नामकरण में हम नाइट्रो कहते हैं। फिर हमने पढ़ा NH2 समूह, जिसको कि एमीन ग्रुप कहते हैं। और फिर आज हमने पढ़ा OH के जैसा ही SH, जिसके नाम के अंत में हम लगाते हैं थायोल, एथिल अल्कोहल होता है ऐसा, एथिल थायो अल्कोहल भी होता है। और 18वें नंबर पे हमने पढ़ा SO3H ग्रुप, जिसको हम कहते हैं सल्फोनिक अम्ल समूह। तो देखो कुल कितने क्रियात्मक समूह हो गए, टोटल 18। हमने इन 18 क्रियात्मक समूह को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इन 18 क्रियात्मक समूह को टोटल 18 वीडियोस में हमने कंप्लीटली देखा। आज की हमारी जो वीडियो है वो 19वीं वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम इनका पूरा निचोड़ देख रहे हैं, मतलब कि इनका ये अभी कोई वरीयता क्रम श्रेणी नहीं है, ये कौन सा क्रम है ये तो हमने पढ़ा है। और ये ऐसा शॉर्टकट तरीका आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि एकदम से आपको याद आ जाए कि अरे CO हो तो क्या बोलते हैं, या मान लो ऑन लगा हो तो उसका सूत्र क्या है। तो ये तो हमने हमारे लेवल पे लिखा। अब स्पेशली 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए वरीयता क्रम श्रेणी याद करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए, 11th के लिए, क्योंकि IUPAC नाम में कौन सा जो ग्रुप है वो पहले आएगा, कौन सा ग्रुप बाद में आएगा, वो उस श्रेणी से ही आपको याद होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वरीयता क्रम श्रेणी, आप लोग कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। अब ये सारा मैं मिटा दूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको कॉपी में अच्छी तरह से रोक लो। कॉपी में लिखने के बाद आप वीडियो को रोक कर कॉपी में लिख सकते हैं। और अब हम याद करेंगे वरीयता क्रम श्रेणी, है ना। वरीयता क्रम श्रेणी क्या होती है, तो हमने बुक के लेवल के हिसाब से अगर लिखें तो सबसे पहले दिया है वरीयता का क्रम, है ना, वो तो 1 2 3 4 है, तो ये ऐसी कोई हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दिया है क्रियात्मक समूह, वरीयता के क्रम के बाद क्रियात्मक समूह, जो भी क्रियात्मक समूह है उसका सूत्र, और उस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है वो भी हमको यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा। यहाँ पे तो सूत्र आ जाएगा पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है कि उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं और नाम के बाद में क्या लगाते हैं। पूर्वलग्न, और अगला अनुलग्न। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सबसे पहला जो ग्रुप है आपका वरीयता क्रम श्रेणी का सबसे पहला ग्रुप है COOH ग्रुप। इसको कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। इसके नाम के स्टार्टिंग में तो कार्बोक्सी कहते हैं, है ना। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बोक्सी
और वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं पूरा, पर यहाँ शॉर्टकट में कार्बोक्सी कहते हैं। और नाम के अंत में क्या लगाया जाता है? ओइक अम्ल। इसके नाम के अंत में हम लगा देते हैं ओइक अम्ल, जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल, इतने सारे एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है ये वाला ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है पता है? ये एस्टर समूह है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो तीसरा व्युत्पन्न है ना, ये एस्टर समूह है। हम इसको चाहे तो ब्रैकेट में एस्टर भी लिख सकते हैं। ये एस्टर मतलब मेथिल एथिल एस्टर, मेथिल प्रोपिल एस्टर, ऐसे इसका नाम होता है। और इसका जो IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है? ओएट। इसके नाम के अंत में अपन ओएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है SO3H ग्रुप, सल्फोनिक अम्ल समूह। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सल्फोनिक, है ना, या सल्फो भी कहते हैं इसको, हम सल्फो बताया गया है। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसके नाम में क्या लगाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताती जाऊंगी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोक्सिलिक तो राजा है सबका, सबसे पहले नंबर पे यही आता है। जब मैंने ग्रुप पढ़ाया था तब ये बात थी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है वो बिल्कुल क्रियात्मक समूह के हेड पे आता है, सबसे ऊपर आता है। अब आते हैं हम अगले चौथे नंबर के ग्रुप पे। चौथे नंबर का जो ग्रुप है वो है COX। वैसे X के स्थान पे हमने Cl लिया था, ऑयल हेलाइड बोलते हैं इसको हम, या ऑयल हेलोफॉर्मिल भी कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्मिल भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें हेलोफॉर्मिल मतलब वही ऑयल हेलाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड। पर यहाँ चूंकि हम वरीयता क्रम श्रेणी पढ़ रहे हैं तो X लिखेंगे, और X के स्थान पे पता ही है ना आपको क्या क्या आता है? क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो, ये आ जाता है। और फिर इसके तुरंत बाद आ जाता है एस्टर, हो गया ना, एमाइड समूह CONH2। तो CONH2 को अपन क्या कहते हैं? एमाइड, कार्बेमाइल या एमाइड समूह, है ना। इसके लिए बताया गया है एमिनो कार्बेमाइल। कार्बेमाइल, वैसे हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एमाइड बोलना है। आपको पता है मेनली याद क्या रखना है? अनुलग्न याद रखो, सूत्र याद रखो, बस। ये तो क्योंकि जैसा बुक में दिया है उस हिसाब से मैं एग्जैक्टली लिखते जा रही हूँ, क्योंकि 11th वालों को इसको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर छठे नंबर पे क्या आएगा? छठे पे आता है आपका इंपॉर्टेंट ग्रुप CHO समूह, एल्डिहाइड समूह, है ना। तो इसके नाम के पहले हम बोलते हैं एल्डिहाइड। पूर्व लग्न क्या है इसका? एल्डिहाइड। लेकिन नाम के अंत में क्या लगा देते हैं अपन? अल। ये आया इंपॉर्टेंट ग्रुप, है ना। एक तो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और छठे नंबर पे आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड के बाद में आता है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप में इसको साइनो भी बोलते हैं, साइनोमेथेन, साइनोएथेन, साइनोप्रोपेन। लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तब इसको हम नाइट्राइल लिखते हैं, जैसे मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, इस तरह से। साइनाइड के बाद अगला जो आएगा वो होगा आइसोसाइनाइड ग्रुप, साइनाइड के जस्ट बाद। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कहेंगे आइसोसाइनो। और IUPAC नामकरण में इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, या कार्बिल एमिनो भी कहते हैं, आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बिल एमिनो। फिर आता है एक और हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप, स्टार बना लेते हैं, कीटोन समूह। ये है ना, ये दोनों बॉन्ड है। कीटोन समूह जो होता है ना, इसको कीटो कहते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं, इसको कीटो कहा जाता है। और IUPAC नामकरण में इसको ऑन कहते हैं, ऑन, या एक और क्या नाम बताया था? ऑक्सो। अगर वरीयता क्रम श्रेणी में पहले, जैसे मान लो कीटोन के पहले एल्डिहाइड है तो फिर इस कीटोन को ऑक्सो बोलेंगे, लेकिन अगर कीटोन है तो फिर उसको ऑन के रूप में लिखा जाएगा। 10वें नंबर पे आता है हमारा एल्कोहल समूह। कीटोन के बाद आता है एल्कोहल, इसको हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, है ना। अनुलग्न और पूर्व लग्न में ये हाइड्रोक्सी, और IUPAC नाम में इसको ऑल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ऑल, है ना, मेथेनॉल, एथेनॉल। और ऑल के तुरंत बाद आ जाएगा SH। तो अगर ये हाइड्रोक्सी है तो ये मरकेप्टो कहलाता है, मरकेप्टो। और IUPAC नामकरण में इसका नाम क्या हो जाएगा?
थायोऑल। मर्केप्टो तो पूर्व लग्न है और थायोऑल अनुलग्न है। अब 11 तक हो गए। अब आ जाते हैं हम 12वें नंबर पे। समझ जाना, हाँ, वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न, अनुलग्न में दोबारा नहीं लिख रही हूँ उसको। 12वें नंबर पे आ रहा है आपका एमीन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NH2। तो सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप जो होता है उसमें एमीन समूह कहते हैं इसको, लेकिन जब IUPAC नाम लिखा जाता है इसका तो एमिनो बोलते हैं, है ना, एमिनो एथेन, एमिनो मेथेन, इस तरह से। और एमीन के बाद में आता है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक, यानी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको तो हम कहते हैं एल्कीन, और एल्कीन को क्या लिखते हैं, इन। और फिर इसी तरह से 14 नंबर पे क्या आ जाएगा, अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या है, वो है एल्काइन। और एल्काइन के नाम के अंत में अपन क्या लगा देते हैं, आइन, है ना, इसको आइन के रूप में लिखते हैं। अब आ जाएगा आपका ईथर, O, है ना। तो ईथर ग्रुप जो होता है इसको एपॉक्सी कहते हैं। पूर्व लग्न तो ईथर, लेकिन IUPAC नाम में ऑक्सी या एपॉक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर 16 नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप को यूं तो हम नाइट्राइड कहते हैं, लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लगाते हैं तो IUPAC नाम के अंत में हम लिखते हैं नाइट्रो, इसको नाइट्रो लिखा जाता है। और नेक्स्ट आता है ये वाला ग्रुप, ये क्या है भाई, ये है हैलाइड समूह, है ना, इसको हैलाइड कहते हैं, लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तब इसको हेलो कहा जाता है। तो ये टोटल 17 दिए हैं, हमने तो 18 पढ़े। 18वां कौन सा है पता है, एनहाइड्राइड समूह। और वो एनहाइड्राइड समूह कहीं से कहीं तक वरीयता क्रम श्रेणी पे सूट नहीं कर रहा है, वो ये वाला ग्रुप है इस तरह से। तो वो वैसे भी वो जब एनहाइड्राइड कहीं अपन पढ़ते हैं तो वो एनहाइड्राइड अकेला ही आता है, वो अन्य किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ आता ही नहीं है। जैसे ये, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और अगर बेंजीन रख दे तो फेनिल एनहाइड्राइड इसको बोल देते हैं, या बेंजोइक एनहाइड्राइड। हाँ, हेलो ग्रुप को जरूर अपन डिटेल में कर लेते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। IUPAC नाम तो वो बोल दिए मैंने। F को कैसे लिखोगे आप लोग, F को तो हम लिखेंगे फ्लोराइड, Cl को क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, और फिर उसके बाद आयोडाइड, है ना। और सामान्य नाम तो हो गया। IUPAC नाम में क्या हो जाता है, फ्लोराइड का हो जाएगा फ्लोरो, ब्रोमाइड का हो जाएगा, क्लोराइड का हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, और आयोडाइड का आयोडो। अब देखिए, वरीयता क्रम श्रेणी में हमको ज़्यादातर सूत्र मतलब किस किस के बारे में याद रखना है, एक तो कार्बोक्सिलिक याद रखना, एल्डिहाइड याद रखना, कीटोन याद रखना, एल्कोहल ज़्यादातर पूछते हैं उसको याद रखना, NO2 ग्रुप भी याद रखना है ना, ईथर, NO2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को भी याद रख लेना। मतलब ये लास्ट वाले तो सारे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। हैलाइड, बस हेलो जो सबसे लास्ट में आता है उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप आता है। तो ये कुल 17 और एक वो 18वां जो कि वरीयता क्रम श्रेणी में शामिल नहीं है। ये वरीयता क्रम श्रेणी हमको बार बार लिख लिख कर याद करनी है, और इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ अपन ने 2 कॉलम बनाए थे कि क्या क्या सूत्र हैं और नाम के अंत में क्या लगाते हैं। तो चाहो तो इस श्रेणी को उसी रूप में याद कर लो, ये तो फेयर कॉपी में लिख लेना, लेकिन श्रेणी को याद करने का तरीका यही है कि पहले कार्बोक्सिलिक आता है, फिर एस्टर आता है, और इनमें भी आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये वाला है ना, ये मैंने स्टार बना ही दिए हैं, और जिन पे स्टार नहीं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, वो सिंगल ही आते हैं। तो अब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिस करने पर और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे आप इसमें। तो कोशिश करना कि जितने भी आपको IUPAC नाम आपकी किताब में दिए हैं आप उसको देखकर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें।